अरे भाई साहब, हमारी बहू को तो दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोजे, जरा बाहर आना। नमस्ते, मेरा नाम रोजे है। वाह भैया, भाभी तो बहुत ज्यादा मस्त है। भाई साहब मेरी तरफ से तो हाँ है। भाई साहब हाँ तो मेरी तरफ से भी है। बस बच्चे भी आपस में बात कर ले, उनकी तरफ से हाँ है या नहीं वो भी जान ले। बच्चों, तुम लोग भी कमरे में जाके अकेले में बात कर सकते हो। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेबी, मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। हे, डोंट कॉल मी बेबी। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ और हमारी शादी नहीं है। और पहली बात, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। बस तुम्हें बाहर जाके ये कहना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ओके? अच्छा ठीक है, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। और मैं बाहर जाके कह दूंगा कि हाँ तुम मुझे पसंद नहीं हो। मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि तुम लालची हो। जाओ, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अब तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये बात मैं आज नहीं कल कहूंगा क्योंकि मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा। ओके फाइन। वैसे मैंने सोचा जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो पंडित को क्यों ना बुलवा लिया जाए और रिश्ता पक्का समझा जाए। पंडित जी, मेरी बेटी की कुंडली देखिए और बताइए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। अशुभ ही अशुभ जजमान जी, अशुभ ही अशुभ। शादी एक पीढ़ी के अंदर होनी चाहिए, वह भी जीवन से। अगर जीवन के सिवाय किसी और से शादी हुई तो फिर उस इंसान का बचना मुश्किल है। उसकी मृत्यु कोई यमराज भी नहीं रोक सकते। और परिवार के ऊपर तो और भी बड़ी विपदा आएगी। परिवार वालों को जान का खतरा भी हो सकता है। अरे तब तो हमें अपने बच्चे की शादी जल्दी करवानी होगी। जजमान, और जरूरी बात, अगर 2 घंटे के अंदर इनकी सगाई नहीं हुई तो शायद शादी भी नहीं हो पाएगी। और सब कुछ तो आपको पता ही है। एक काम करते हैं, बच्चों की सगाई आज ही कर देते हैं। लेकिन एक बात है, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। अरे लेकिन क्यों बेटा, अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो हम दहेज देने को भी तैयार है। तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे सिवाय किसी और से शादी नहीं करवा सकते, वरना वो मर जाएगा वो इंसान। नहीं अंकल, बस मुझे आपकी लड़की अच्छी नहीं लगती है। बेटा, हम तुझे दहेज में एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और साथ ही साथ एक कार भी देंगे और 2 लाख रुपए भी। तो चलेगा ना? अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर ठीक है। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आपको पता है पापा, मैं ना शुगा को पसंद करती हूँ। मैं शुगा से ही शादी करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी शादी शुगा से करा दो। क्या सच में? क्या शुगा तुम इसे पसंद करते हो? अरे यार, कहाँ फंस गया। अगर मेरी रोटी से शादी की तो मैं मर जाऊंगा। झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजे गलत समझती है, हम बस एक दोस्त हैं। सुनिए रोजे, खाली फुकट में मैं नाक मत कटा। बेटा, तुमसे ही शादी होगी। अंकल, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो किसी और को पसंद करते हो। मुझे शादी मंजूर नहीं है। बेटा, इन सारी बातों को भूल जाओ। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए और साथ ही साथ एक बंगला भी दूंगा। अब ठीक है? अरे जिमिन, मान भी जा, तेरे होने वाले ससुर जी तुझे इतना मना रहे हैं। कभी और कुछ चाहिए होगा तो तुझे भिजवा देंगे। अगर आप लोग मेरे सामने इतना हाथ पैर जोड़े हो तो फिर ठीक है, मेरी शादी मंजूर है। चाहता तो नहीं था। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं था। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। म्यूजिक। भाई साहब, अब आप हमारी बहू को बुला दीजिए। अब शुभ मुहूर्त आ चुका है। रोजे बेटा, आप बाहर आओ, शादी का वक्त हो चुका है। मुझे किसी का फोन आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। हेलो भाई, शादी हो गई कि नहीं? भाई शादी तो हो गई। अगर तू वहाँ पे झूठा पंडित बन के नहीं आता तो शायद मेरी शादी रोजे से कभी नहीं होती। थैंक यू यार। अरे यार, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, दोस्त होते ही किस लिए हैं। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुहूर्त का टाइम हो चुका है ना, विदाई भी तो होनी है। बेटा, तू हमें हमेशा याद करके, हमें पता है जब भी तुझे मन करे तो हमारे घर वापस आ सकती है बेटा। नहीं पापा, अब ससुराल ही मेरा घर है। अब मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी। बेटा था रो तो दे। जिमिन, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना है, राजकुमारी की तरह रखना है इसको। जी अंकल, क्यों नहीं। मैं करूं, अब रोने की बारी तो किसी और की है। जिमिन, जिमिन कहाँ मर गए? अब जल्दी आओ। जा जाके मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बनाओ जिसे मैं खा सकूं। अरे मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया था जो मुझे ये चुड़ैल मिल गई? न चैन से खाने देती है न चैन से जीने देती है। जिमिन, क्या ये खाना है? लग तो ऐसा है जैसे 5 दिन का सड़ा हुआ खाना तुमने गर्म करके दे दिया हो। क्या मैं खाना बना करके अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ मैडम? देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अभी तो तुम्हें झाड़ू पोछा और मेरे कपड़े भी धोने हैं। लेकिन हमारे घर में तो वॉशिंग मशीन है, मुझे आपके कपड़े क्यों धोने पड़ेंगे? देखो गुलाम, अपने घर में वॉशिंग मशीन तो है लेकिन मेरे कपड़े काफी कीमती हैं और वो हाथ से ही धुलते हैं। मैडम, हमें बताने का कष्ट करें, हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी आप हमें सजा दे रही हैं? भूल गए तुमने मुझसे किस तरीके से शादी की थी? धोखे से। उसी की सजा दे रही हूँ मैं। जाओ जाके काम करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। यार मेरी जिंदगी खराब हो गई, शादी करके मैं तो फंस गया यार।
और जोर से रो। तुमने मुझे इतना रुलाया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारी इस आवाज को सुन के मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। और चिल्लाओ और चिल्लाओ।